ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड षट सप्ततिमः सर्गः। राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तमेवं शोकसन्तप्तं भरतं कैकेयीसुतम् उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठा श्रेष्ठवाग्रसिः। अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्रो महायशः प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवितो। उद्धृत्य तैलसंसेकातो सातु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूमिपम्। संवेश्यो शयने चाग्रये नानारत्नपरिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललापसो दुःखितः। किं ते व्यवसितं राजन् प्रेषिते मध्यनागते किं ते व्यवसितं राजन् प्रेषिते मय्यनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। क्वायास्यसि महाराजो हित्वेवं दुःखितं जनं हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टकर्मणा। योगक्षेमं तु ते व्यग्रं कोऽस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते। विधवा पृथ्वी राजस्त्वया हीना नाराजते हीनचंद्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम। ओम नमः शिवाय। एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् अब्रवीद वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः। प्रीतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पते तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियतामाविचारितम्। तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य ततो ऋत्विक्वा पुरोहिताचार्यास्त्वरयामास सर्वशः। ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य आज्ञागाराद् बहिष्कृताः ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथाविधि। शिविकायां यथारोप्य राजानं गतचेतनं बाष्पकण्ठा विमानासस्तमुः परिचारकाः। हिरण्यं च सुवर्णं च वसांसि विविधानि च अप्रकीरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो वयुः। चन्दना गुरुनिर्यासान् सरलं पद्मकं तथा देवदारुणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे। गन्धानुच्चावचांश्चान्यास्तत्र गत्वाथ भूमिपम् तत्र संवेशयामास सुषिता मध्ये तमर्त्वजाः। तदा हुतासनं हुत्वा जे पुस्तस्य तद्रत्वज जगुश्च्युते यथा शास्त्रं तत्र सामानि सामगः। ओम नमः शिवाय। शिविकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरा निर्यायुस्तत्र वृद्धे परिवृतास्तथा। प्रसव्यं चापीतं चक्रुर्ऋत्विजोऽग्निचितं नृपम् स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौसल्या प्रमुखास्तदा। क्रौञ्चीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः। ततो रुदन्त्यो विविशा विलाप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरमतेरुर्नृपाङ्गनाः। तत्त्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्च
पुरं प्रविश्याश्रुपरीत नेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 76वां सर्ग राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो नियत है वह करना अति आवश्यक है। अब समयोचित कर्तव्य कर्म पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करने की व्यवस्था करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करने का कहा। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो उनके सब पर विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? हे महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले गए? हे तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? हे राजन, हे पिता महाराज, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा अब नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत हो रही है। हे पिता महाराज, इस प्रकार पिता महाराज के लिए दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने पुनः इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, हे राजकुमार, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करना उचित है उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर विधि पूर्वक करने का प्रयत्न करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा सिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी ही उचित व्यवस्था करने के लिए कहा। राजा की अग्निशाला में जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं, उनमें ऋत्विजों और याजकों का विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते हुए चल रहे थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गुल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में व्यवस्थित रखने लगा। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर उसमें छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। ओम नमः शिवाय। उस समय अग्नि में आहुत देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का
पाठ किया। सामगान गाने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथायोग शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकलीं तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगीं। साथ ही ऋतुजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुररियों के चीत्कार के समान सुनाई दे रहा था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे सभी राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना यह समय व्यतीत किया। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।